हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शरण्या और आज हम डिस्कस करेंगे कि मेडिटेट क्यों करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे जाऊँ, एक नज़र हम डालेंगे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे वेल बीइंग के लिए या एक हेल्दी और हाइजीनिक ज़िंदगी के लिए हम क्या क्या करते हैं। हम रोज़ नहाते हैं। हमारा नेचुरली फ़िज़िकल सिस्टम ऐसा है कि हम बॉडी क्लीन कर लेते हैं, नेचर्स कॉल अटेंड करते हैं, हमारा घर साफ़ रखते हैं। हर कुछ के दिनों में हम अपने कबर्ड में से पुराने कपड़े निकाल देते हैं या नए कपड़े रखते हैं या उसे सिस्टमेटिकली रखते हैं। बाहर हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रखने की कोशिश करते हैं, जहाँ हम काम करते हैं हमारा डेस्क साफ़ रखते हैं। हमारे लैपटॉप में से हम काफ़ी फाइल्स डिलीट करते हैं और सिस्टम क्लीन रखते हैं। मोबाइल में जब स्पेस की प्रॉब्लम हो या ना हो, हम अपने फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो भी अनवांटेड फाइल्स है उसे डिलीट करते हैं। और ये हमारा लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा है, क्योंकि हमें लगता है ऐसे करने से हमारी चीज़ें काफ़ी अच्छा फंक्शन करता है। लाइफ या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कम तकलीफ़ें होंगी और हम हेल्थी भी रहेंगे, हमारी लाइफ़स्टाइल भी ठीक रहेगी। पर कभी हमने सोचा है कि ये जो लाइफ है, जिसमें ये माइंड जो इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, उसको हम क्लीन कब करते हैं। हम जब पैदा हुए हैं से लेकर जो भी हमारी एज है, हमने इतने सालों में जो डेटा एक्यूमुलेट किया हुआ है इस माइंड में, इसकी क्लीनिंग कब करते हैं। बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस है जो हम कॉन्शियसली लेते हैं और उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस हम सबकॉन्शियसली लेते हैं, और इन सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारी लाइफ में काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ता है। हम आज अगर इतने सारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस देखते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हम, आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी कोई चीज़ मैसेज आपने देखा हो और उसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो गया हो या अच्छा हो गया हो या इमोशनल हो गए हो आप, तो आप समझते हैं कि आप इन मैसेजेस का आपके मेंटल और इमोशनल लेवल पर कितना इन्फ्लुएंस होता है। तो कभी नज़र डाला है आपने कि इतने सालों में जो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर किया है या डेटा गैदर किया है इस माइंड ने, उसका आपकी पर्सनालिटी पे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आप कॉन्शियसली नहीं जानते हो, लेकिन ये होता तो है। आपने अपने माइंड की क्लीनिंग कब की है? आपने कब टाइम निकाला है ये देखने के लिए कि इसमें से कितना इन्फॉर्मेशन आपके लिए है और कितना इन्फॉर्मेशन डिलीट कर लेना चाहिए। 3 इडियट मूवी में आपने नोटिस किया होगा, जब आमिर कहते हैं जो सालों से यहाँ पे प्रेशर पड़ता है उसके बारे में तो कोई बोलता ही नहीं। बात सिर्फ प्रेशर की नहीं है, बात उन सारे वांटेड अनवांटेड इमोशन, मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग्स, उन सब की है। उन सब का प्रेशर आपका माइंड लेता है, अच्छा बुरा जैसा भी है। पर आपने कभी इसकी क्लीनिंग की सोची है कि मैं ज़िंदगी के 10 मिनट निकालूं अपने लाइफ से रोज़ और इसकी क्लीनिंग करूं या इसका मैनेजमेंट करूं? क्योंकि अल्टीमेटली ये तो एक डेटा गैदरिंग या एक्यूमुलेशन की माइंड का फंक्शन होता है, जहाँ पे इतना सारा डेटा गैदर होता है। तो इसका डेटा मैनेजमेंट आपने कभी सोचा है करना चाहिए मुझे ज़िंदगी की रोज़ 10 मिनट निकाल के? क्योंकि ये तो आपका कॉन्स्टेंटली फंक्शन कर रहा होता है। आप कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई मैसेज देख रहे होते हैं। आप सुबह उठते ही मोबाइल में देखते हैं, इंस्टा पे जाते हैं, फेसबुक में जाते हैं, जो भी आपके प्रेफरेंसेस हैं। आप न्यूज़ देखते हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ड्राइव करते हुए बिलबोर्ड्स देख रहे हैं, कोई ना कोई ऐड देख रहे हैं या कुछ ना कुछ एक्टिविटी देख रहे हैं। आप कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, पर ये इंफॉर्मेशंस जो लेयर बनती जाती है इन द माइंड, बहुत बार एक हद तक होने के बाद आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि इसमें से आप समझ नहीं पाते हैं कि कभी कभी आप क्यों किसी स्पेसिफिक तरह से बिहेव कर रहे हैं या लाइफ में आपके कंट्रोल क्यों नहीं है,
या आप ठीक से सोच क्यों नहीं पा रहे हैं, या कुछ चीज़ों को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, या फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे आपने जो डेटा एक्यूमुलेट किया है या गैदर किया है, ये शायद आपको फंक्शन करने नहीं दे रहा है क्लियरली। तो आपने इसकी क्लीनिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। मेडिटेशन एक वैसा ही वो टेक्निक है जिससे आप इन थॉट्स की क्लियरिंग कर सकते हैं, इन फीलिंग्स, इन मेमोरीज़ की क्लियरिंग कर सकते हैं। जब आप मेडिटेट करते हैं और आप फोकस करते हैं ऑन द ब्रीदिंग, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे थॉट्स पॉपअप होने लग जाते हैं। कभी कभी बहुत पुराने यादें सामने आ जाती हैं, और जब आप इन यादों को, इन थॉट्स को, इन फीलिंग्स को जब एक विदाउट एनी अटैचमेंट सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वो आपके मेमोरी में से क्लियर हो जाता है। बहुत बार हम काफ़ी सारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कभी गुस्सा आता है और हम इन चीज़ों को सप्रेस या रिप्रेस कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे मेंटल और फिज़िकल लेवल पर। ये रिएक्शन देते ज़रूर है, मे बी आउटवर्डली नहीं पर इनवर्डली करते हैं, और सदियों तक बहुत बार आपने देखा होगा आपके पुराने मेमोरीज़ जो हैं, जिसको आपने कभी सोचा नहीं डिस्कार्ड करना है आपके माइंड से, आज भी अगर आप उसके बारे में सोचो तो आपको गुस्सा आता है, या आप इमोशनल हो जाते हैं, या आप खुश हो जाते हैं। तो ऐसे उन मेमोरीज़ का आज भी आप देखिए कितना इन्फ्लुएंस है, आज भी आप उसकी वजह से रिएक्ट करते हैं। तो मेडिटेशन एक तरीका है जिससे आप इन चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं अपने लाइफ से। एक और एग्ज़ाम्पल के साथ देखते हैं। आप सपोज़ एक घर में रहते हैं और आपने सोचा है कि आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ खरीदेंगे इस घर में, और आप बस चीज़ें लेते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके घर में चलने फिरने की भी जगह ना हो। आप क्या करेंगे? मे बी आप ज़्यादा बड़े घर में चले जाएं और इन्हीं सामानों को, आइटम्स को लेकर वहाँ चले जाएं। अब आप और सामान और आइटम्स अपने घर में फिल करते जाएं, ये घर भी फुल हो जाएगा। मे बी आप और बड़े घर में चले जाएं। अब कब तक ये करते रहेंगे? एक दिन आप थक जाएंगे इसे करते हुए, क्योंकि आपने इतना सारा जो आइटम्स और मटेरियल आपने भर लिया है, जो आपके लिए अब एक बर्डन हो गया है, या आप बहुत स्टक फील करने लगे हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, आपको लगता है स्पेस नहीं है, फ्री नहीं फील करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह आपके माइंड के साथ होता है। जब आप अनवांटेड फीलिंग्स या फिर बहुत सारे मैसेजेस ये वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, पर आप भूल जाते हैं आप खुद कौन थे, क्योंकि आप इन सारे मैसेजेस के इन्फ्लुएंस में आ ज़रूर रहे हैं। आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, पर हमारी लाइफस्टाइल आज ऐसी है कि हम चाहे ना चाहें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और इस माइंड को भरते जा रहे हैं और इससे इन्फ्लुएंस हो भी रहे हैं। तो मेडिटेट करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो डे टू डे लाइफ में हमने इतना इन्फॉर्मेशन जो गैदर कर रहे हैं, उसकी क्लियरिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर माइंड। हम इतने आज मटेरियल और फिज़िकल चीज़ों की तरफ एनग्रॉस्ड है और इतना फोकस है, हम भूल जाते हैं कि ये सारी मटेरियल और फिज़िकल जो भी हमारे आसपास है चीज़ें या लाइफ में, ये इस माइंड के साथ ही हमें जीना है। ये हैंड इन हैंड जाता है। आपके फ़िज़िकल बॉडी के साथ इस माइंड की भी ज़रूरत है। अगर आपको सिर्फ फिज़िकल या मटेरियल चीज़ें रखी और आपका माइंड ही नहीं चल रहा, तो आप इसको कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? इसे एक्सपीरियंस करने के लिए एक अच्छी मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, एक अच्छे माइंडसेट की ज़रूरत है। वरना आपके पास सारी फिज़िकल और मटेरियल हैप्पीनेस होते हुए भी एक अच्छा माइंड ना हो, तो आप इसे कैसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड लव योरसेल्फ।